नमस्कार दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप लोग? मैं उज्जवल श्रीवास्तव एक बार फिर आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत ही स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक सीईटी टर्म करके हमारे यहाँ एक नया टर्म इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एग्जाम के पैटर्न पे दिया गया है, जिसको बच्चों को सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि सर क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और उनको पता ही नहीं कि वो होता क्या है। तो आइए उस नहीं पता वाले चीज़ को मैं आज आपको क्लियर करता हूँ, उसको अच्छे से आपको बताता हूँ कि सीईटी क्या है, कैसे होगा, क्या क्या बातें हैं इसमें, क्या एडवांटेज है, और हाँ, इसका मैं डिसएडवांटेज भी आपको बताऊंगा कि क्या है। क्योंकि एडवांटेज के बारे में तो सभी लोग बात करते हैं, लेकिन मैं आपको डिसएडवांटेज बताऊंगा कि इसमें क्या डिसएडवांटेज भी है हमारे लिए। तो आइए दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे टर्म को हम समझते हैं कि ये सीईटी क्या है। देखिए दोस्तों, हमारे भारत सरकार द्वारा, हमारे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक एजेंसी बनाया गया है जिसको हम एनआरए बोला जा रहा है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसके द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं सीईटी, जिसका फुल फॉर्म आप अगर आप देख सकते हो तो यहां लिखा हुआ है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको कहीं कहीं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी बोला जा रहा है। अगर आप सिंपल वे में समझो, एक आसान तरीके में समझो, तो ये सीईटी का एक छोटा भाई आप बोल सकते हो कि सीटी टेट है, यानी सीटेट जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि हर साल में 2 बार होता है, यानी हर एक साल में 2 बार एग्जाम होती है इसकी। सेम उसी के प्लेटफॉर्म पे इसको बनाया गया, सेम उसी के टर्म पे इसको बनाया गया। लेकिन आपको ये पता ही होगा कि सीटेट जो है उसका स्कोर 7 साल तक वैलिड होता है, यानी 7 ईयर तक वैलिड होते हैं। लेकिन यहाँ पे उसका कुछ टर्म बदल दिया गया, और सीटेट सिर्फ और सिर्फ टीचर के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे हम अपने जॉब की बात कर रहे हैं, तो ये जॉब की बात करते हैं कि जॉब का टर्म हमारे लिए क्या हो सकता है। सीईटी की बात की जाए तो सीईटी का टर्म हमारे यहाँ इस 3 बेसिस टर्म पे ही डिफरेंशिएट किए गए हैं, जिसको हम लोग ग्रेजुएट, हायर सेकेंडरी और मैट्रिकुलेट बोलते हैं, यानी मैट्रिक पे बोलते हैं। और इसमें 3 सबसे बेस्ट एग्जाम जिसको इसमें अंदर में डाला गया, इसके अंदर लिया गया है, वो है आपका रेलवे का एग्जाम, वो आपका है एसएससी के वेरियस एग्जाम, और बैंक के भी वेरियस एग्जाम। देखिए दोस्तों, जो सबसे अच्छा टर्म सीट का है सीईटी, तो उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए सीट बोलता हूं। सीट का जो टर्म है वो हमारे 3 एग्जाम के लिए है। पहला रेलवे, दूसरा बैंक, और तीसरा एसएससी। लेकिन ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा, इसमें बहुत सारे वेरियस एग्जाम है, वो सारे इसके अंदर आते हैं। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि जब हम एग्जाम फेस करते हैं तो हमको हर एक टर्म में एग्जाम देना होता है, यानी सबका प्री मेंस, मेंस के आगे टायर थर्ड जिसको हम लोग नाम दे देते हैं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो ये सारे एग्जाम पे है, लेकिन इसका कुछ अलग क्राइटेरिया सेट किया गया है। अब क्राइटेरिया के लिए पहले मैं आपको कुछ टर्म यहाँ पे समझा देता हूं, फिर आगे बात करते हैं। तो मैंने पहले ही आपको बोला ना कि ये जो है वो 3 लेवल में एग्जाम होगा, एक मैट्रिक पे, एक इंटर पे, और एक ग्रेजुएशन पे। उसके बाद अगर आप यहां ध्यान दोगे तो यहां भी देखिए बैंकिंग की बात की गई है, एससीसी की बात की गई है, और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात की गई है। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे क्या लिखा गया कि ओनली रिप्लेस फ्रॉम द टायर 1, यानी सिर्फ टायर 1 के जगह पे यूज होगा। यानी एक बड़ा ही अच्छा टर्म आपके लिए हो गया कि जैसे हम पहले बैंक के लिए प्री देते थे, रेलवे के लिए प्री देते थे, एसएससी के वेरियस एग्जाम के लिए प्री देते थे, अब वो जो प्री है वो एक ही बार प्रीलिम्स देना है। यानी इन तीनों का जो टर्म है वो एक ही बार में देना है और एक ही बार में ही क्लियर कर लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों का एक ही पेपर होगा, यानी एक ही पेपर से ही क्लियर हो जाएगा। यानी हर के लिए अलग अलग प्री नहीं देना है, यानी एक ही प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे। एसएससी के लिए भी वही होगा, बैंकिंग के लिए भी वही होगा, और रेलवे के लिए भी होगा, और उसी बेसिस पे इस एग्जाम का हम बात कर रहे हैं। दूसरा जो इसमें टर्म देखिए, बहुत ही प्यारा टर्म लिखा हुआ है कि सीट इज द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द ग्रुप बी एंड सी पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट की बात होती है, तो इसी पोस्ट के लिए एलिजिबल किया गया है। इस सीट का जो एग्जाम है इसी पोस्ट के लिए बात किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट के लिए जो हम एग्जाम देते थे, जो हम प्री एग्जाम देते थे, बस उसके लिए बस एक ही एग्जाम होगा, ओनली वन, बस एक ही एग्जाम। इसका मतलब यह हुआ कि हम बैंक के लिए, रेलवे के लिए और एसएससी के लिए बस एक एग्जाम देंगे, प्री एग्जाम, और उसी के मार्क्स के बेसिस पे हम आगे भी एग्जाम को कंडक्ट करेंगे, यानी आगे भी एग्जाम का हम आंसर की जो भी हो वो देखेंगे। आइए दोस्तों, पहले पार्ट में तो मैंने आपको क्लियर ही कर दिया, अब दूसरे पार्ट में आपको बताता हूं कि वो क्या बातें थी। देखिए, दूसरे पार्ट में सबसे पहला चीज, बच्चों को ये सबसे प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करता था लैंग्वेज। तो देखिए, हमारे गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने कितना अच्छा काम किया है। 12 रीजनल लैंग्वेज, यानी 12 लैंग्वेज में आपको ये एग्जाम कंडक्ट होगा। बहुत ही अच्छा चीज हो गया। पहले क्या था, बच्चे लोग हिंदी और इंग्लिश इसी में एग्जाम देते थे, अब आपके लिए 12 लैंग्वेज हो गए, यानी आप 12
स्टेट लैंग्वेज में भी आप दे रहे हो, यानी टोटल 12 लैंग्वेज में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरे टर्म में आप देखोगे तो यहाँ क्या बोला गया है, तो यहाँ एक चीज स्ट्रेट क्लियर किया गया है कि ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ टायर 1 के लिए ही हो रहा है। इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि हमने टायर 1 कंप्लीट किया यानी हमने प्री एग्जाम दे दिया तो हमारा जॉब क्लियर है, नहीं। जिसमें टायर 2 होता था उसमें टायर 2 भी आपको देना है, जिसमें टायर 3 होता था उसमें टायर 3 भी देना है। यानी इसका मतलब बस एक ही है, सीट का मतलब एक ही है कि जो हम प्री एग्जाम देंगे वो बस और बस तीनों का कॉमन बेस होगा। यानी कॉमन बेस का मतलब इन तीनों का एक कॉमन प्री एग्जाम देंगे और उसी बेसिस पे फिर हम आगे फॉर्म फिलअप करेंगे। थर्ड पॉइंट पे देखिए बड़ा अच्छा चीज यहां बोला गया और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए मैं कैसे आपको ये बताता हूं, बड़ा अच्छे तरीके से आपको ये बताता हूं। इसमें ये बोला गया कि सभी लोग यही बोलते हैं कि 3 साल तक वैलिड है, लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज याद रखिएगा कि ये लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन का मतलब क्या है कि 3 साल के बाद ही एग्जाम नहीं देना है। अगर आपको लगता है कि हम 3 साल तक के बीच में ही अगर मेरा स्कोर गलत है या मेरा स्कोर कम है या मेरा स्कोर और बेहतर हो सकता है, देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आप आते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट ही बड़ा अच्छा पॉइंट लिखा गया है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि बोला गया कि ये इसका स्कोर 3 साल तक वैलिड है। देखिए दोस्तों 3 साल तक तो वैलिड है, नो डाउट, लेकिन हमारा जो काम होता है वो हमेशा अच्छा बनना होता है। यानी स्टूडेंट का काम होता है कि हमेशा हम ऊपर की ओर बढ़ें। अब ऊपर की ओर के बढ़ने का मतलब क्या है कि अगर सपोज करिए कि आपके पहला आपने एग्जाम दिया, सपोज करिए तो आपका उसमें मार्क्स 70% मार्क्स आया, लेकिन आप सोच सकते हो कि 70% मार्क्स में हो सकता है कि मेरा ना हो, तो आप ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। उस 3 साल में आप 6 बार एग्जाम दे सकते हैं। इसका मतलब ये भी हो गया कि 1 साल में 2 एग्जाम आपको देना है, यानी सीट का एग्जाम 1 साल में 2 बार होगा और उस 2 बार एग्जाम में आपको जैसे जैसे एग्जाम होंगे वैसे वैसे आप अपना नंबर भी अच्छा कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपने एक बार एग्जाम दे दिया तो 3 साल तक आप नहीं दे सकते हैं। आपको जब इच्छा है आप दीजिए, हर 3 साल में इसका नंबर आपको अपडेट रहेगा, यानी 3 साल तक आपका नंबर ही ये यूज होता रहेगा। उसके बाद बोला गया एज की बात। देखिए एज की बात सेम जैसे अभी है वैसे ही उस समय भी एज की बात थी। जनरल वालों के लिए कोई एज का रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन और भी जो है एसटी, एससी, ओबीसी या जो हैंडीकैप है उनके लिए एज रिलैक्सेशन है। तो वो जैसे अभी है वैसे ही पिछली बार में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई कुछ नहीं है कि उसमें कोई चेंजेस है। एज जैसे था वैसा ही रिलैक्सेशन होगा। आइए अब नेक्स्ट थर्ड टाइप पे चलते हैं। देखिए दोस्तों थर्ड स्टेप में ये सारे आपके लिए दिए गए हैं और ये बड़ा अच्छा पॉइंट है और बहुत अच्छे तरीके से इसको भी आपको मैं समझाता हूं। देखिए पहला जो इसमें बोला गया कि पहले जो हम एग्जाम देते थे यानी अभी जो हम एग्जाम दे रहे हैं उसमें अगर मिनिमम बात किया जाए या मैक्सिमम बात किया जाए तो बोला जाता है कि अप्रॉक्स 20 एजेंसियां हैं जो हमारे यहाँ अभी एग्जाम लेती हैं। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि 20 एजेंसियां हैं, 20 एजेंसियां हैं, और वो कैसे काम करती हैं, तो जब हम एग्जाम फिलअप करते हैं यानी फॉर्म जब फिलअप करेंगे उस बेसिस पे वो वर्क करना शुरू करती है कि कहां पे सेंटर बनाना है, कितना सेंटर बनाना है, कितना एग्जाम होना है, क्या होना है और कैसे एडमिट कार्ड देना है। इसका मतलब यह है कि वहां पे प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होता है जब फॉर्म फिलअप होने के बाद। दूसरा यहां बोला गया कि फी एंड ट्रेवल। देखिए दोस्तों बड़ा अच्छा चीज ये बोला गया कि देखिए हम अलग अलग एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे। समझिए पहले और दूसरे को मैं मिला के बात करता हूं कि सपोज करिए आपने एसएससी का फॉर्म डाला, आपने रेलवे का भी फॉर्म डाल दिया और आपने बैंक का भी फॉर्म डाल दिया। 3 फॉर्म आपने डाले, तीनों का आप प्रीलिम्स दोगे। खैर तीनों का जब प्रीलिम्स आप दोगे और तीनों का फॉर्म का जो आप डालोगे तो उसको चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, और तीनों का सेंटर अलग अलग, तो घूमने जाएंगे सर, ट्रेवल करने जाएंगे सर और तब एग्जाम देंगे सर, तो उसका भी चार्ज। इसका मतलब यह है कि जब ट्रेवल करेंगे तो भी वही काम, चार्ज लगना है, और अलग अलग फॉर्म देंगे तो भी चार्ज लगेगा। यानी ये 2 चीज हमको जो हमारा एनआरए है उससे हमको बचा रहा है। आगे आइए थर्ड वन बोला गया कि ये जो पेन है वही बोला गया कि इसका जो दर्द है, इसका जो प्रॉब्लम था वो सारा खत्म हो जाएगा, वो सारा टेंशन खत्म, अब टेंशन नहीं लेना है। फोर्थ नंबर बोला गया कि जो बर्डन था, जो कैंडिडेट का बर्डन होता था कि आज वहां जाना है, आज यहां जाना है, कल कौन सा एग्जाम हो रहा है, जो सर्टिफिकेट की बात होती थी, एडमिट कार्ड की बात होती थी, वो सारा खत्म, टेंशन फ्री। अब क्या है, बस एक एग्जाम सीट का एग्जाम देना है, प्रीलिम्स की बात करेंगे, उसके बाद टायर 2 और टायर 3 की बात करेंगे और उसके बाद ही ये समझेंगे। आइए बाबू स्टेप 4 में समझते हैं कि स्टेप 4 की बातें क्या होती है हमारे लिए। देखिए स्टेप 4 की बात होती है और स्टेप 4 में ही देखिए पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ही कितना अच्छा लगा हुआ है, रिड्यूस टाइम टेकन। अगर एग्जाम में रिड्यूस की टाइम टेकन की बात हो जाए तो शायद लगता है कि हम हर एग्जाम निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम का ही खेल होता है। और अगर हमारे पास टाइम है तो दुनिया का हर वो काम हम कर सकते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं।
यानी पहला चीज तो ही बोलता है कि जो हमारे पास इतना टाइम टेकन होता था वो आज वो टाइम टेकन कम हो जाएगा, यानी हमारा जो टाइम टेकन लगता था वो अब कम होगा। दूसरे पॉइंट में अगर आप देखिएगा तो जो मल्टीपल एजेंसी की जो मैंने बात की आपसे कि वो कहानी खत्म हो जाएगी, एक ही एजेंसी की पहली बात होगी, उसी से एग्जाम देंगे, फिर आगे की बारे में बात करेंगे। थर्ड बोला गया है कि 1000 सेंटर, सबसे पहला चीज याद रखिएगा, देखिए 1000 सेंटर होगा। और यहां तक भी बोला गया, यहां तक भी गवर्नमेंट के द्वारा एडवाइस किया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर रखा जाएगा। यानी दोस्तों ये जो होम सेंटर का जो हमारे यहाँ सबसे पहले जो हम लोग का एक डर होता था कि होम टाउन सेंटर मिले, होम टाउन सेंटर मिले, अब वो बेफिक्र रही है। और खासकर बच्चियों के लिए, खासकर हमारी बहनों के लिए, और खासकर हमारे जो भी दोस्त, हमारी जो बहन जो तैयारी करती हैं उनके लिए सबसे अच्छा हो गया कि उनको अब ट्रेवल करने की दिक्कत नहीं है, अपने होम टाउन में ही पढ़ेंगे, होम टाउन में ही समझेंगे और होम टाउन में ही कहानी का एग्जाम हो जाएगा। यानी अब जो बाहर जाने की बात है वो अब दिक्कत नहीं है। इसके बाद गवर्नमेंट ने देखिए बड़ा अच्छा चीज हमारे लिए किया। क्या किया? तो जो हमारे यहाँ गांव के जो लोग थे, जो गांव से जो एग्जाम देते थे, उन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था कि सर हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि हम कैसे उतना दूर एग्जाम देने जाएंगे। तो बोला तो गया है 1000 सेंटर है, तो अब गांव वाले भी टेंशन नहीं लेना है, अपने शहर में आइए और एग्जाम दीजिए। और वो हर एक बच्चा एग्जाम दे सकता है जिनको उम्मीद है कि हम नौकरी ले सकते हैं। छूना है आसमान, यही बात बोली जाती है हमेशा। हमेशा ये लोग बोलते हैं कि हमें आसमान छूना है, तो लीजिए भारत सरकार ने हमारे लिए सरकार भी कर दिया कि हम हर वो चीज छू सकते हैं, हर वो चीज का एग्जाम हम पा सकते हैं जिसके लिए हम सोचते हैं। यानी सीट हमारे लिए बहुत ही नजदीक एग्जाम हमारे लिए लेके आता है दोस्तों। आइए दोस्तों, ये तो हुई गवर्नमेंट सर जो हमारे लिए, भारत सरकार ने जो हमारे लिए गाइडलाइन दिया है वो, लेकिन उसके लिए उसके साथ साथ मैंने भी कुछ टर्म उसमें जोड़े हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं और आपको क्लियर करूं कि सीट के लिए और भी हमारे लिए क्या क्लियरेंस और क्या अच्छा और क्या बेहतर हो सकता है। देखिए दोस्तों, अब मैंने आपसे बोला था कि कुछ मैं अपना पॉइंट भी आपको बताऊंगा, तो उस पॉइंट को मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज में मैंने आपको डिफरेंशिएट कर दिया गया है। एडवांटेज का पॉइंट क्या है? तो देखिए पहला पॉइंट ये है टाइम सेविंग। मैंने आपको बताया ना, टाइम बहुत ही बचेगा सीट में, बहुत ही टाइम बचेगा। दूसरा टाइम है मनी सेविंग, पैसा तो बचना ही बचना है कि अब हर एग्जाम के लिए अलग अलग फॉर्म डालेंगे, अब क्या है एक ही एग्जाम में इसका काम हो जाएगा, नहीं एक ही एग्जाम में फॉर्म डालने से काम हो जाएगी। तीसरा बोला गया लोकल सेंटर। सेंटर जो है हमारा, मैंने आपको बोला ना कि भारत सरकार ने बोला है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होगा, यानी लोकल सेंटर की बात की गई है। चौथा बोला गया चूज एग्जाम सेंटर, यानी आप अपना एग्जाम सेंटर खुद से चूज कर सकते हैं। पहले भी चूज करते थे लेकिन अब होम टाउन की बात होगी। पांचवा बोला गया स्कोर। अब ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं भी आपको बता रहा हूं, जो स्कोर है वो आपका, अब स्कोर जो है वो सेंट्रल में भी काम करेगा, स्टेट गवर्नमेंट में भी काम करेगा, पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट में भी काम करेगा और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में भी काम करेगा। इसका मतलब यह है कि जो इसका स्कोर है वो इन सबों में काम करना है। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि हो सकता है कि और भी जो एग्जाम है उसमें भी इस स्कोर की बात हो, यानी अभी तक नहीं बोला गया है तो अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आगे भी इसकी बात हो। दोस्तों इसका दूसरा पार्ट जो है डिसएडवांटेज, वो क्या है तो जरा वो समझिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा जो लेवल है वो बहुत ही हाई हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अब जो है इसमें ह्यूज अमाउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, यानी बहुत बड़े स्टूडेंट्स के एक हुजूम आएगा इसमें, और अब उसमें आपको अच्छा करना है। इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होंगे। एग्जाम का कंडीशन वो हाई होगा, यानी ऐसा नहीं है कि एग्जाम का कंडीशन पहले आसान होता था, पहले भी हाई होता था, लेकिन अभी हो सकता है कि उस भीड़ को कम करने के लिए उसको और हाई किया जाए। उसके बाद जो शेड्यूल की बात है, तो देखिए इसमें एक शेड्यूल की बात की गई, तो शेड्यूल में बात ये किया गया कि आप खुद से अपना एग्जाम का डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बोला जाए कि गवर्नमेंट ने एक महीना सेट किया कि इस टोटल महीने में, यानी एक महीने के उन्होंने एक प्लानर बनाया कि इसी एग्जाम के, इसी के महीने में आपको सारे एग्जाम होंगे। तो उसमें जो भी आपका डेट जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपके लिए आरामदेह हो, जो आपके लिए सुपरेटिव हो, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उस एग्जाम में, उस डेट में एग्जाम आप दे सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट एक आपके लिए हेल्पलाइन नंबर जो 24/7 टाइम में काम करेगा, वो आपके लिए एक लॉन्च करेगा, जो कि अभी नंबर आया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बहुत जल्दी वो आपके लिए आ जाए। तीसरा जो है सिलेबस। देखिए सिलेबस के लिए बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें कही कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। देखिए दोस्तों, एक मैं बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूं कि सिलेबस अभी तक हमारे यहाँ उसका कोई फिक्स नहीं है, लेकिन लोग यही मान के चल रहे हैं कि अभी तक जो हम तैयारी में पढ़ रहे थे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चल रहा था, उसी एग्जाम में
हम करेंगे, उसी एग्जाम में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक सिलेबस की कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा भी ये मानना है कि जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं, हम उसी में हो सकता है कि 20 या 25% और सिलेबस चेंज कर दिया जाए और उसी बेसिस पे आपको वो पढ़ाया जाए। उसके बाद की गई देखिए अमाउंट, देखिए सबसे बड़ा चीज है इसके लिए अमाउंट। गवर्नमेंट ने जो टोटल नंबर ऑफ अमाउंट जो इसके लिए सिलेक्ट किया है, वो सिलेक्ट किया है 1517.57 करोड़। इतना गवर्नमेंट ने इसके लिए अलॉट किया है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, 1517.57 करोड़ गवर्नमेंट ने इस एजेंसी के लिए गिवन किया है, दिया है। उसके बाद जो दोस्तों इसके लिए जो सबसे और जरूरी बातें हैं, वो बातें ये हैं कि देखिए कोई भी नया पॉलिसी आ रहा है दोस्तों, वो आना ही है। आपको ही पता है कि पहले एक ही टायर में एग्जाम होता था, उसके बाद हमको नौकरी मिल जाती थी। फिर टायर 2 लाया गया, फिर टायर 3 आया गया, इंटरव्यू आया, डिस्क्रिप्शन एग्जाम आ गए, सब्जेक्टिव एग्जाम आ गए, बहुत सारे टर्म है, मल्टीपल चॉइस। और हाँ एक चीज याद रखिएगा, ये जितने भी एग्जाम है वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे ही होंगे, ऐसा मत समझिएगा कि इसमें भी डिस्क्रिप्टिव, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, तो अब सीट आ गया। तो दोस्तों देखिए चेंजेस तो होते रहते हैं, एक स्टूडेंट लाइफ में चेंज सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, क्योंकि चेंज तो होना ही होना है, लाइफ ही चेंज पे डिपेंड करता है। हमको बस उसका हैबिट डालना है, उसको सीखना है और उससे आगे बढ़ना है। और देखो दोस्तों, आप सभी लोग, मेरा यही मानना है कि हम लोग सभी लोग को नौकरी करना है, जॉब पाना है, एक ऊंचाई पे जाना है, तो उस जाने के लिए हमको हर चीज को अपने अंदर लाना है, अपने अंदर ढालना है, उसको समझना है। तो मेरे हिसाब से अगर होल द थिंग अगर मैं बात करूं, सारे चीजों की मैं बात करूं, तो मेरे हिसाब से सीट जो है वो बच्चों के लिए बहुत ही वैल्यूएबल पार्ट है, बहुत ही अच्छा पार्ट है। इसलिए अच्छा पार्ट है क्योंकि ये बच्चों के लिए एक तो पैसे के प्रॉब्लम से क्रिएट दूर कर देगा, यानी पैसा का प्रॉब्लम जो हर फॉर्म के लिए आता था वो दूर। दूसरा जो है टाइम बचेगा, आप टाइम गेन करोगे, उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हर एग्जाम के लिए नहीं दौड़ना है, अब बस एक एग्जाम देंगे, उसमें अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छा स्कोर लाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे और उसी स्कोर से हम आगे तक एग्जाम दे सकते हैं, यानी 3 साल तक एग्जाम दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों मेरे मानने से ये जो सीट है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत वैल्यूएबल पार्ट है एक स्टूडेंट के लिए। तो मैं इंडियन गवर्नमेंट का जो भी ये पॉलिसी उसका वेलकम करता हूँ और मुझे पता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो हमेशा स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा सोच के ही करेगी। इसीलिए मेरा ये मानना है कि ये हमारे लिए अच्छा है, वैल्यूएबल है और आप भी इसको वैल्यूएबल मान के तैयारी करना। और हाँ देखो, कुछ भी चेंज हो जाए, कुछ भी बातें हो जाए, काम तो बस वही करना है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है और समझना है। और खासकर रेलवे, याद रखिएगा कि रेलवे वाले बच्चे मुझसे बोलते थे कि सर इंग्लिश, तो अब हर चीज पढ़ना है। देखिए इंग्लिश में ही रेलवे वाले बात करेंगे, इंग्लिश में ही हर चीज समझेंगे और हर चीज की बात हमारे लिए होगा और हर चीज के लिए बात हमसे समझना है। रीजनिंग, देखिए रीजनिंग की जो बात होगी, तो रीजनिंग आपको मैंने पहले ही बोला था कि हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे रीजनिंग का मेरे हिसाब से, आप ये मत सोचना कि मैं रीजनिंग का टीचर हूं तो रीजनिंग के बारे में बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि अब जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है उसका थोड़ा लेवल अब हाई किया जाएगा, क्योंकि सर अब जो भी एग्जाम है उसमें अब यही चीज देखना है, इसलिए इसमें रीजनिंग की बात अच्छे तरीके से होगी। तो दोस्तों मेरा ये मानना है, और मैं लास्ट में फिर यही वर्ड बोलूंगा आपके लिए कि मेरा ये मानना है कि सीट जो है आपके लिए वैल्यूएबल पार्ट है। आप इसको समझें, इसको माने, इसको अडॉप्ट करें और इसी लेवल से पढ़ाई करें। और दोस्त पढ़िए, कहीं भी प्रॉब्लम है तो उज्जवल सर आपके साथ हैं। दोस्तों मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कभी भी मदद करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए रखता हूं। सीट में जो इंफॉर्मेशन आपको देने लायक था वो मैंने आपको दिया, मैंने आपको समझाया। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय बिहार।